बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कादी टीवी। आज की इस वीडियो का टॉपिक करम। इशफाक अहमद जो ज़ाविया के मुसन्निफ भी और इस तरह की लातदाद किताबों के मुसन्निफ हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं जिस पर अल्लाह ताला की ज़ात का करम हो उससे पंगा ना करना, क्योंकि वो तो करम पे चल रहा है। जो इंसान करम पे चलता है वो इंसानियत के लिए और तमाम मखलूक़ात के लिए बहुत मौजूद होता है। जब आप चलती मशीन में हाथ देंगे तो आप उड़ जाएंगे, क्योंकि करम के सिलसिले में जो इंसान मौजूद होता है वो इंसानियत के साथ मुखलिस होता है। करम का कोई फार्मूला नहीं। आप करम किस वजह से है ये मुशाहिदा कर सकते हैं। इशफाक अहमद लिखते हैं कि मेरे अंदाजे के मुताबिक जिस इंसान पे करम हो, करम का सिलसिला हो, वो मुखलिस होता है। बहुत ज़्यादा अक्ल होने के बावजूद वो सादगी की ज़िंदगी गुजारता है, किसी से गैर ज़रूरी बात नहीं करता और ना ही किसी को गैर ज़रूरी तौर पर तंग करता है। करम का सिलसिला अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से होता है। जब आप इंसान या इंसानियत की खिदमत करते हैं तो ये नामुमकिन है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको किसी वजह से भी तंगी की बाइस बने, क्योंकि जब इंसान अपने सिलसिले को रोकता है, किसी के लिए तंगी पैदा करता है, तो अल्लाह ताला की ज़ात भी उसको किसी भी वजह से तंगी देती है। और इस वाक़े में दिखते हैं कि कर्म का सिलसिला बढ़ाने के लिए आप अपनी कमिटमेंट से ज़्यादा काम करें। जो आप पे फ़र्ज़ है आप उससे थोड़ा बढ़कर करें। यानी कि अगर दर्जन में 12 हैं तो आपका दर्जन अगर 13 होगा। अगर आप किसी मखलूक की, किसी गरीब की खिदमत कर रहे हैं तो उसका सिला सिर्फ अपने मालिक से मांगें, ना कि उस इंसान से। और यही चीज़ है कि जब आप आसानी बांटेंगे तो आपको आसानी मिलेगी। लेकिन अगर आप हिसाब करेंगे किसी से काम करने में, किसी की खिदमत करने में, किसी इंसान की मदद करने में हिसाब मांगेंगे या हिसाब से करेंगे, तो अल्लाह ताला की ज़ात भी आपको हिसाब से देगी। बहुत बहुत शुक्रिया।